जिस घर में तू मैं झगड़ा झूठी हमेशा चलता रहता है, उस घर से रहमतें दूर हो जाती हैं। झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, बदले की आग सीने में मत जलाओ, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो। ये अल्लाह कहता है मेरे बंदों, मेरे बंदों की गलती को तुम माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे। मेरा अल्लाह कितना रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। इसलिए बदला नहीं लेना है, किसी से बदला नहीं लेना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। किसी ने गाली दिया है, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, बदले की आग अपने सीने में नहीं जलाना है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये दिल इन तमाम चीज़ों से पाक हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा, वो इंसान अल्लाह का वली हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी ज़बान पे कभी गाली ना लाना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान हो। इसलिए मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से कोई मुसलमान परेशान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे। ये हमारा पैगाम है, ये मज़हब इस्लाम का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाही मुआशरा है, इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक गाँव में कभी जलसा नहीं हुआ, भाई जलसा हुआ तो एक चचा मियाँ थे, उन्होंने सोचा कि पहली मर्तबा मेरे गांव में जलसा हो रहा है, तो जलसा देखने हम जाएंगे तो कम से कम नया कपड़ा होना चाहिए। गया अररिया में जाके 5 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़ा खरीद करके आया जुम्मन चौक, दर्जी को बोला कि कपड़ा कुर्ता पाजामा फिट फाट सियो, 1 नंबर सियो, हमको जलसा सुनने जाना है। दर्जी बोला कैला हला जिया जा। आज जलसा था, दोपहर में गया, कुर्ता पजामा छोड़ा के घर लाया, सोचा थोड़ा पहन के देख लेते हैं, ढीला ढाला तो नहीं है, फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पायजामा जो पहना ना, देखा कि 4 उंगुल पायजामा बड़ा था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बोरो पजामा पहनेंगे मैं क्यों, जो लोग सब की कहते। बोला अच्छा टेंशन नहीं, घर में बीवी है, मशीन भी है, बीवी से बोलेंगे पजामा काट के सिलाई कर देंगे। बीवी से जो बोली, मुन्नी की माँ ये पायजामा मेरा दर्जी 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, थोड़ा काट के सिलाई कर दो ना। बीवी बोली तोर दिमाग खराब भाग लो, देखे जाना घरों में कितना काम है, वहाँ टांगी था, जब फुर्सत आता मैं काटी के सिलाई कर दे। बोले नहीं क्रास नहीं है गरम जी। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा, हमको रात में जलसा देखने जाना बेटा, ये पायजामा दर्जी ने 4 उंगुल बड़ा सी दिया है, ए बेटी 4 उंगुल काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा और मेरा काम रह गया घर में, वहाँ लटका दीजिए, जैसे ही आधा घंटा मेरा काम हो जाएगा हम कर देंगे, लटका दी। बेचारा सोचा इससे भी नहीं होगा, बहू को बोला कि बहू हमको रात में जलसा से सुनने जाना है, ये पायजामा 4 उंगुल काट के सिलाई कर दो। तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आपको रात में जगना है, खाना खा के सो जाइए, आप पायजामा लटका दी, जब आप सो के उठिएगा ना पजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होके पजामा लटका दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हो मुन्ना बाप जी थी जलसा सुने ली, पजामा काटल करके ली कैंची, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बाबा जी थी जलसा सुने ली, पजामा काटल करके वो भी ली कैंची, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जी थी जलसा चुनेली, पजामा काटल करके वो भी 5 उंगुल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म। बेचारे उठ के मुंह हाथ धोए, कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढ रहे तो पायजामा है नहीं है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले कहने चिल्ला भैया, बोले हमरो पजामा। तो बीवी कल के पजामा लटकलो जौन, बोले ये पजामा थोड़ी जी जइया जी, पजामा की भी
बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, दुनिया की मुझको कोई ना दौलत न माल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे, कशकोल में फकीर के तैबा को डाल दे। एक लड़का ऐसे ही ना फोटो दिखाता था, उसको बड़ा छांटता था, फोटो देखता ना हेकराज कर मैं भी आ रहे, बोले नहीं इधर नाक टेढ़ो जी हटाओ, हेकरा हेकरा से बोले नहीं इधर दांत निकल लो जी हटाओ, हेकराज बोले नहीं कान टेढ़ो जी हटाओ, हेकराज बोले लड़की कालो जी नहीं करो, खाली सबको छांटता था, खाली ऐब निकालता था। 40 साल उम्र हो गई तो उसका बोह नहीं बोला कि तुर बिहाने है, बोला कना, बोला तुरा से क्या करते थे, बूढ़ा भागला, बोला ठीक है जिया जी अब आप ही देखिए, हम नहीं देखेंगे लड़की, आप जो देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। तो उसका जीजाजी बोला कि बेटा तुमको बिहा कराते हम। देखा ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, निकाह होके आया। हकीकत में ये लड़का कभी देखा ही नहीं। रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। बीवी बोली करो कोई बीमारी हिजरा की हो, कुछ बात करने से पहले बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो बीवी उठाई गिलास, पानी छीटा मारी आंख में, कह रहा उठा हमें तुरा से कुछ पूछे वाला झलनते पहले बेहोश भागला। तो लड़का आंख खोली के बोली कि जल्द जो पूछना जी जल्दी पूछा, नहीं तो फिर बेहोश भाग। तो लड़की पूछी ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करेंगे किससे पर्दा नहीं करेंगे, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा। और जहेज लेकर बिहा करोगे, नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, बच्चा बौका पैदा होगा, बच्चा बहरा पैदा होगा, बच्चा अंधा पैदा होगा, बच्चा 61-62 करने वाला पैदा होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा देखिए आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस काम का आगाज गुनाह के साथ हो उसका अंजाम अच्छा होगा। भाई जिस काम का, अच्छा ये सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है, या हबीब अल्लाह किस काम में किस चीज में बरकत है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। निकाह करो, अरे भाई बोलो भाई निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो कौन से निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाएगा उस निकाह में बरकत है। तुम्हारा रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इंशाअल्लाह निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे लिए रिस्क का दरवाजा खोल देगा, रोजी का दरवाजा खोल देगा, कारोबार का दरवाजा खोल देगा। उस लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना, हराम काम से निकाह का आगाज नहीं करना। बड़ा नेक अमल है, बड़ा नेक अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इजाज़त दिया है, हुक्म तो नहीं दिया है, अल्लाह ने इजाज़त दिया है। एक पसंद आए कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है
कर लो। दूसरी पसंद है तो, अरे बोलो नहीं हो। तीसरी पसंद है तो कर लो। चौथी पसंद है तो, अरे बोलो ना भाई, कर लो। इसके बाद अगर पसंद है तो ये पसंद नहीं है, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ तुम। माँ ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रोबा, अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, इजाजत दे दिया। एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो, लेकिन याद रहे खाली ब्याह करने से नहीं होता है, उसका हक भी अदा करना होगा, एक इंसाफ करना होगा। एक झुमका उसके लिए खरीदे हो तो वैसा ही झुमका दूसरा उसके लिए भी खरीदना होगा। एक चूड़ी जिस रंग का उसके लिए खरीदे हो पहली बीवी के लिए, तो उसी कलर की चूड़ी दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना। 12 चूड़ी उसके लिए हो तो 12 चूड़ी इसके लिए भी लेना। अगर इंसाफ नहीं कर सके तो यकी काफी। इंसाफ अगर नहीं कर सको तो यकी काफी है। और हलाल रोजी कमाकर बीवी को नहीं खिला सकते हो तो निकाह मत करो। शरीयत कहती है फिर निकाह मत करो, तो क्या करो, तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह कहते मर जाओ। एक आदमी ना जुमेरात के, एक आदमी ये इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे। बोला कितना, ये 1 लाख घूमते रहे हो, एक ढोल कितना बजे हो, दूसरी शादी करेंगे। उसकी बीवी को पता चल गया कि ये दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा, तो दूसरों भी हाँ मैं करा दिया। बीवी रात में बनाई खाना, दाल बनाई, भात बनाई, तरकारी बनाई, और उसमें नींद की टेबलेट मिला दी। ये गो नींद की टेबलेट, 12 गो नींद की टेबलेट मिला दी। रात में खाया ये खाना, सोया, सोते रह गया। 3 दिन बाद उठा। कई दिन बाद उठा? ये जुमेरात के दिन सोया था, तो दोपहर में आँख खुली, घड़ी देखा 12 बज गया। जल्दी से गुसल करके आया, कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी बोली कहाँ जा? बोला जुमा पढ़ेंगे। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए तो आर जी ते 3 दिन सुतलो झलालते। और सुनने में आया कि आप दूसरी निकाह करने के चक्कर में हैं। तो बीवी बोली को इरादा छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं। इरादा अगर नहीं छोड़े तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे ना, कयामत में उठिएगा। बोले नहीं नहीं करेंगे बियाह। नौजवानों, निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। बीवी के भी जो कुछ का कहते हैं कि बीवी को इज्जत दो। वो किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, किसी के घर की शहजादी है। बीवी से मोहब्बत करना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए अपनी बीवी को इज्जत दो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जब एक मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से बात करता है, गुफ्तगू करता है, अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से मेरा अल्लाह कहता है तुम गवाह रहो, मैं इन दोनों से राजी। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम है। यो कुर्बान जाओ, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। सबसे पहला रिश्ता, हाँ, ये माँ बाप, भाई बहन, ये दादा दादी, ये तो बाद में। सबसे पहला रिश्ता जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा हव्वा से हुआ, ये पहला रिश्ता था। और कुर्बान जाओ, पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसलिए बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा मुतबर्रक रिश्ता है, बड़ा मुबारक रिश्ता है। इसलिए बीवी को इज्जत दो। जलसा इस्लाह मुआशरा था, इसलिए मैंने आपको पैगाम दिया। अच्छा देखिएगा, पहले ज़माने में था मुखिया शोएब साहब हमारे दरमियान है, और दिगर उलमाए किराम हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उलमा की जमात है कि जिनके चेहरे को भी देखना सवाब है। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। उलमा के चेहरे को देखना सवाब है, जैसे कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को जैसे देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है।